हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 27 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो ये हमारा किस शहर में किया गया भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन? ये किया गया ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन। भगत सिंह स्मारक का जो उद्घाटन है ये हमारा किसने किया इस स्मारक का उद्घाटन? तो ये क्या रमेश पोखरियाल निशंक। किसने किया? हमारा रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। हमारे शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक साहब, उन्होंने भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया। बात दिल्ली की आई है तो दिल्ली जो है हमारा, इसके उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली का जो राजकीय जानवर है वो क्या है? तो नीलगाय। दिल्ली का राजकीय जानवर है क्या है? नीलगाय दिल्ली का राजकीय जानवर है। दिल्ली की जो हमारा राजकीय पक्षी है हाउस स्पैरो। क्या है हमारा? हाउस स्पैरो। स्पैरो ये हमारा जो है दिल्ली का राजकीय पक्षी है, हाउस स्पैरो। और दिल्ली का राजकीय वृक्ष है गुलमोहर। दिल्ली का राजकीय वृक्ष है। और दिल्ली का राजकीय फूल है गेंदा, जो है हमारा दिल्ली का राजकीय फूल है। दिल्ली की एक हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दिल्ली में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है असोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दिल्ली की हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी असोल भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा दिल्ली की है। कौन सी हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? असोल भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य दिल्ली में पाया जाता है। असोल भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारी दिल्ली में पाई जाती है। दिल्ली सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई थी। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार की है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। चैंपियंस योजना हमारा दिल्ली सरकार ने चलाई थी। चैंपियंस योजना फरिश्ते दिल्ली के, जो हमारा दुर्घटना यानी हो गई है किसी के साथ, उसको बचाए कर उसे एडमिट कर दे अस्पताल में, इसके लिए चलाया था फरिश्ते दिल्ली के, यह अभियान चलाया था दिल्ली सरकार ने। दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें 70 सीट है। दिल्ली विधानसभा में कितनी सीट है? 70 सीट है। और दिल्ली की लोकसभा में कितने हमारा सीटें दी गई? दिल्ली को लोकसभा में 7 सीटें दी गई हैं। दिल्ली को लोकसभा में। दिल्ली ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान चलाया था। कौन सा अभियान चलाया था? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली हमारा जो है अभियान चलाया था। और दिल्ली जो हमारा है दिल्ली सरकार, इसने अपना शिक्षा का अलग बोर्ड बना दिया है जिसका नाम है DBSE। ये हमारा इसका नाम है दिल्ली बोर्ड स्कूल यानी एजुकेशन। ये इसका नया बोर्ड बनाया है दिल्ली सरकार ने अपना। लीड पोर्टल भी दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था, LEAD। लीड जो पोर्टल है ये हमारा दिल्ली सरकार का है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए ई लर्निंग यानी कि ई-लर्निंग ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हमारा लॉन्च करा था। कौन सा पोर्टल लॉन्च करा था? तो उस पोर्टल का नाम है हमारा, कौन सा पोर्टल है हमारा? वो हमारा उस पोर्टल का नाम है लीड पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाकल दुल बांध का निर्माण शुरू किया गया है? पाकल दुल बांध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो किया गया ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर आना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में ये हमारा शुरू किया गया। किस नदी पर बनाया जाएगा ये? तो ये बनाया जाएगा चिनाब नदी की सहायक नदी। चिनाब की सहायक नदी हमारा किस पर बनाया जाए? चिनाब नदी की सहायक नदी मरूसदार, ये हमारा चिनाब की सहायक नदी है जिस पर हमारा पाकल दुल बांध बनाया जाएगा। किस नदी पर बनाया जाएगा? मरूसदार नामक नदी पर बनाया जाएगा, जो चिनाब की सहायक नदी है। इस बांध की जो क्षमता है 1000 मेगावाट है। बांध की क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट है। और हम जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है हमारे कौन है? उनका नाम है मनोज हमारा सिन्हा। ये हमारा जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर यानी हमारा को बना था 31 अक्टूबर सन 2019 को। उस समय सबसे पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के? तो वे बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू। और जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो उसके अंतिम राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक साहब, अंतिम राज्यपाल थे। अब जम्मू कश्मीर से बात संबंध आई है तो यहाँ पर शाहपुर कंडी डैम भी बनाया जा रहा है। कौन सा बांध बनना है यहाँ पर? शाहपुर कंडी डैम। ये भी हमारा कंडी बांध भी बनाया जा रहा है। ये हमारा चिनाब पर बन रहा है। किस पर बनाया जा रहा है? चिनाब पर बनाया जा रहा है शाहपुर कंडी डैम। और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता 850 मेगावाट है। इसकी क्षमता कितनी है? 850 मेगावाट है। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में तेजस्विनी योजना चलाई। कौन सी योजना चलाई थी जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में? तेजस्विनी योजना। और
सुपर यानी हमारा जो है 75 सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना भी हमारा जम्मू कश्मीर में चल रही है। छात्रवृत्ति योजना भी जम्मू कश्मीर में चल रही है। भारतीय सेना ने हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपने पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन को हमारा शुरू किया था। भारतीय सेना ने अपने पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन को शुरू किया था और इसका नाम रखा था रेडियो चिनार। क्या रखा गया था? इसका नाम रेडियो चिनार ये रखा था। ये भी जम्मू कश्मीर में शुरू किया था भारतीय सेना ने, रेडियो चिनार। और जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है डोडा। जम्मू कश्मीर के डोडा जो ज़िला है, इसमें हाल ही में वो यानी वाइट वाटर राफ्टिंग यानी उत्सव बनाया गया। कौन सा उत्सव बनाया गया? वाइट वाटर राफ्टिंग उत्सव। वाइट वाटर यानी हमारा राफ्टिंग उत्सव यानी बनाया गया। वाइट वाटर राफ्टिंग उत्सव बनाया गया हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में। जो जम्मू कश्मीर है हमारा, इसमें जो है दूसरे विंटर खेलो इंडिया गेम्स हुए थे। दूसरे विंटर खेलो इंडिया गेम्स हुए थे। क्या हुए थे? दूसरे यानी हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे। कहाँ पर हुए थे ये? तो ये हुए थे यानी हमारा गुलमर्ग में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? गुलमर्ग में हुए थे। इसमें जम्मू कश्मीर ने सबसे अधिक यानी हमारा पदक जीते थे। गुलमर्ग में हुए थे हमारे दूसरे खेलो इंडिया हमारा जो है विंटर गेम गुलमर्ग में हुए थे। इसमें सबसे ज़्यादा पदक हमारे जम्मू कश्मीर ने ही जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने EMI एज द रेट इंटरनेट बैंकिंग नामक पहल को शुरू किया है? EMI एज द रेट इंटरनेट बैंकिंग नामक पहल को किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया ICICI बैंक ने। बात आई है ICICI बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ICICI बैंक के जो हमारे प्रमुख हैं वो कौन है? हमारे संदीप बख्शी। ये ICICI बैंक के जो है इस टाइम प्रमुख है। और ICICI बैंक जो है इसकी टैगलाइन क्या है? हमें इसकी दो टैगलाइन है, हमें है ना। एक तो ये टैगलाइन है हमें है ना, और एक दूसरी टैगलाइन है हमारा ख्याल आपका। इसकी दो टैगलाइन है, हमें है ना और एक है हमारा ख्याल आपका। ये हमारा ICICI बैंक की दो टैगलाइन है। ICICI बैंक ने जो हमारी पहल शुरू की है EMI एज द रेट इंटरनेट बैंकिंग, इसमें ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक के उच्च मूल्य व्यवहारों को आसान किस्तों में अदा करने के लिए कहा गया है। 5 लाख तक के उच्च यानी उसे हमारा आसान किस्तों में हमारा अदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने IOB ट्रेडी नामक हमारा जो है क्या IOB ट्रेंडी, अंकी बिंदी लगनी चाहिए थी, थोड़ी मिस्टेक है, ट्रेंडी नामक बचत खाता लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने IOB ट्रेंडी नामक बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने लॉन्च किया है। बात इंडियन ओवरसीज़ बैंक की आई है, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना सन 1937 में की गई थी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। और इसका जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो चेन्नई में पड़ता है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की हमारा टैगलाइन क्या है हमारी? तो गुड प्यूपिल हमारा क्या नाम है? इसकी टैगलाइन क्या है? गुड प्यूपिल हमारा टू ग्रो विद, गुड प्यूपिल टू ग्रो हमारा विद, ये हमारा जो है किसकी टैगलाइन है? हमारा इंडियन ओवरसीज़ बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना, कौन सी योजना? स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किए गए छत्रसाल सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा पर्यटन मंत्रालय उसकी एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना, इसके तहत एक हमारा छत्रसाल सम्मेलन केंद्र विकसित किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। खजुराहो कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और भोपाल में क्या क्या है हमारा? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में हमारा अपर लेक, लोअर लेक यानी अपर झील, लोअर झील, ये दो महत्वपूर्ण हमारे झील हैं। और भोजताल है जिसे हमारा रामसर साइट है भोजताल। और हमारा ये है भोपाल, इसमें भारत का पहला ई-अपशिष्ट क्लिनिक भी खोला गया था। भोपाल में भारत का पहला ई-अपशिष्ट क्लिनिक भी खोला गया था। भारत का पहला ई-अपशिष्ट क्लिनिक भी खोला गया था हमारा हाल ही में भोपाल में। और भोपाल में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 27वां अल्पसंख्यक मंत्रालय ने घोषणा की कि 27वां कौन सा हुनर
हाट यानी कि हुनर हाट जो हमारा वो है हमारा का आयोजन किया जाएगा। हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा भोपाल में 27वें हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा की अल्पसंख्यक मंत्रालय ने की। और हमारा मध्य प्रदेश के जो हमारा राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल पर है। मुख्यमंत्री हमारा मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग के उत्पादकता पहलुओं का पता लगाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आयुष मंत्रालय ने एक समिति बनाई है जो योग के उत्पादकता के पहलुओं की जांच करेगी। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर HR नागेंद्र। कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर HR नागेंद्र बनाए गए हैं। नागेंद्र कौन बनाए? नागेंद्र, ये इसके हमारे अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर HR नागेंद्र इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए हम बात आइए हमारी आयुष मंत्रालय की। तो आयुष मंत्री कौन है हमारे? श्रीपद येसो नाइक हमारे आयुष मंत्री हैं। श्रीपद येसो नाइक हमारे आयुष मंत्री हैं। ऊपर पर्यटन मंत्रालय की बात आई थी, तो पर्यटन मंत्री कौन है हमारे? प्रहलाद सिंह पटेल, ये हमारे पर्यटन मंत्री हैं। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को टीबी के मरीजों को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है? टीबी के मरीजों को कम करने के लिए किस राज्य को हाल ही में पुरस्कृत किया गया है? वो हमारा पुरस्कृत किया गया है केरल को। किसे हमारा पुरस्कृत किया गया है? केरल को किया गया है। केरल की बात आई है तो केरल की राजधानी क्या है हमारी? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी। केरल 1 नवंबर सन 1956 को बना था। कब बना था केरल? 1 नवंबर सन 1956 को बना था केरल। केरल के जो राज्यपाल हैं, क्या नाम है केरल के राज्यपाल का? राज्यपाल का आरिफ मोहम्मद खान जो है हमारा केरल के राज्यपाल हैं। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री कौन है केरल के? पिनरई विजयन, ये हमारा केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल से संबंधित कुछ हमारा प्रोडक्ट देख लेते हैं जिन्हें GI टैग दिया गया। तो एक दिया गया तिरूर का जो पान का पत्ता है, तिरूर का पान का पत्ता है, इसे GI टैग दिया गया था। और मयूर गुड़, ये एक मयूर गुड़ है, मयूर यानी मयूर का जो गुड़ है, इसे भी हमारा GI टैग दिया गया था। ये केरल के दोनों, तिरूर का पान का पत्ता और मयूर गुड़, जिन्हें GI टैग दिया गया। और केरल से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी, उनका हाल ही में निधन हो गया। केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम था KK उषा। क्या नाम था इनका? KK उषा। इनका निधन हो गया। एक केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। केरल जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी KK उषा। इनका हाल ही में निधन हो गया। क्या हो गया? इनका हाल ही में निधन हो गया। केरल के हमारा जो है अलापुइया में, केरल के अलापुइया में यानी हमारा केरल के अलापुइया में भारत का पहला यानी श्रम आंदोलन संग्रहालय अर्थात लेबर हमारा मूवमेंट म्यूजियम यानी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? श्रम आंदोलन संग्रहालय अर्थात लेबर मूवमेंट म्यूजियम बनाया गया है। केरल का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बना है? तो पलक्कड़ में बना है। केरल का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर बना है? पलक्कड़ में जो है केरल का पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? केरल का पहला मेगा फूड पार्क पलक्कड़ में। केरल के कुछ मंदिर देख लेते हैं। तो पद्मनाभा स्वामी मंदिर, ये केरल में पड़ता है। कौन सा मंदिर है? पद्मनाभा स्वामी मंदिर भी हमारा केरल में पड़ता है। यानी केरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है सबरीमाला मंदिर। केरल का बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है सबरीमाला, ये हमारा मंदिर है। हमारा केरल का वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है। ये केरल के पथनाथिट्टा जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है हमारा सबरीमाला मंदिर? केरल के पथनाथिट्टा जिले में पड़ता है। और ये भगवान अयप्पा का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान अयप्पा का मंदिर है सबरीमाला मंदिर। केरल के पथनाथिट्टा जिले में पड़ता है। और जो सबरीमाला मंदिर है इसमें एक हमारा त्यौहार बनाया जाता है जिसका नाम है मकराविलक्कू नामक जो त्यौहार है, ये हमारा सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। केरल के मकराविलक्कू नामक जो त्यौहार है, मकराविलक्कू जो नामक त्यौहार है, ये हमारा केरल के सबरीमाला मंदिर में बनाया जाता है, जो हमारा केरल के पथनाथिट्टा जिले में है। केरल में एक बड़क्कुनाथन मंदिर भी है। केरल में एक बड़क्कुनाथन नामक मंदिर भी है। केरल में बड़क्कुनाथन मंदिर है जहाँ पर त्रिशूर यानी पूरम त्यौहार बनाया जाता है। त्रिशूरपूरम नामक त्यौहार बनाया जाता है केरल के बड़क्कुनाथन मंदिर में। और केरल के सबरीमाला मंदिर में हमारा मकराविलक्कू नामक त्यौहार बनाया जाता है। और जी केरल के ने हाल ही में मछुआरों के लिए परिवर्तन योजना यानी हमारा केरल सरकार ने हाल ही में मछुआरों के लिए परिवर्तन योजना शुरू की है। मछुआरों के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? परिवर्तन योजना शुरू की है। केरल में सागरिका नामक
हमारा वो बनाया गया है, यानी हमारा सागरिका नामक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल बनाया गया है। हाल ही में केरल में सागरिका नामक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल बनाया गया, जिसका उद्घाटन स्वयं नरेंद्र मोदी ने किया। जिसका उद्घाटन स्वयं किसने किया? हमारा नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। भारत का पहला जेंडर डाटा हब, भारत का पहला जेंडर डाटा हब, क्या हमारा भारत का पहला जेंडर डाटा हब भी हमारा केरल में बनाया गया है। भारत का पहला जेंडर डाटा हब भी हमारा केरल में बनाया गया है। हाल ही में केरल की जो कथकली हमारा लोक नृत्य है केरल का, हमारा ये लोक नृत्य है केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य है कथकली। इसके बहुत जाने मानी नृत्यकार मर गए, जिनका नाम था यानी हमारा निधन हो गया। हमारा चेमाचेरी, क्या नाम था इनका? चेमाचेरी कुन्हीरमण यानी नायर, इनका हाल ही में निधन हो गया। चेमाचेरी कुन्हीरमण यानी कुन्हीरमण नायर, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो कथकली है, कथकली यानी कि हमारा केरल का जो हमारा यानी शास्त्रीय नृत्य है कथकली, इसके हमारे बहुत ही प्रसिद्ध यानी कि हमारा बहुत हमारे नर्तक थे। कि हाल ही में केरल जो है अपना नया वर्ष किस रूप में मनाता है? तो केरल नए वर्ष को विशु के नाम से मनाता है। किस रूप में मनाता है केरल अपना नया वर्ष? विशु के रूप में मनाता है केरल अपना नया वर्ष। और केरल ने हाल ही में केरल सरकार ने स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना को भी चलाया। कौन सी योजना शुरू की थी? स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना। और भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक यानी भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा, भारत की पहली कौन सी? हमारा सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा, ये भी केरल में शुरू की गई है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक यानी हमारा जो है रोरो सेवा भी हमारी केरल में शुरू की गई है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक रोरो सेवा भी हमारी कहाँ पर शुरू की गई है? केरल में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम्स नेटवर्क द्वारा आयोजित 7वें इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारा हाल ही में टाइम्स नेटवर्क द्वारा आयोजित 7वें इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन हमारा जो है उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया हमारा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। किसने किया? हमारा आरबीआई के जो गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास, इन्होंने किया इसका उद्घाटन। आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं हमारे? शक्तिकांत दास। तो हमारा जो आरबीआई के गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास, इन्होंने किया है। आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें। बात आरबीआई की आई है तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, सन 1935 में की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का पहले मुख्यालय कोलकाता में था। आरबीआई का पहले मुख्यालय कहाँ था? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता में था, कोलकाता में था पहले आरबीआई का मुख्यालय जब आरबीआई बना था। इसे सन 1937 में, सन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई बना दिया गया। कब, कहाँ बना दिया गया आरबीआई का मुख्यालय? मुंबई बना दिया गया। आरबीआई में एक राज्यपाल तथा 4 उपराज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय सरस मेला 2021 का आयोजन हमारा कहाँ किया गया या उद्घाटन कहाँ किया गया? ये क्षेत्रीय सरस मेला ये 2021 में कहाँ पर हुआ? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में यह आयोजित किया गया। बात नागालैंड की आई है तो नागालैंड की जो हमारा वो है हमारे राजधानी क्या है? हमारी कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड कब बना था? तो 1 दिसंबर सन 1963 को बना था नागालैंड। 1 दिसंबर सन 1963 को बना था। इसलिए नागालैंड 1 दिसंबर को अपने स्थापना दिवस पर हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन होता है प्रतिवर्ष। हॉर्नबिल नामक यानी फेस्टिवल होता है हमारा प्रतिवर्ष। हमारा कहाँ में होता है? हमारा नागालैंड में होता है, नागालैंड में होता है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर सन 1963 को की गई थी। इसलिए नागालैंड में क्या बनाया जाता है? हमारा वो बनाया जाता है 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाया जाता है। बात नागालैंड की आई है। जो हमारा नागालैंड है इसकी जो हमारी राजधानी तो कोहिमा है। नागालैंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है RN रवि। ये नागालैंड के राज्यपाल हैं। कौन है? RN रवि जो है हमारे नागालैंड के राज्यपाल हैं। और नागालैंड के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? नेफ्यू रियू। ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। नेफ्यू रियू नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में होता है। इसे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल से कन्फ्यूज मत कर देना। किससे? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल से। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में होता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड में होता है। नागालैंड के हमारे पूर्व हमारा नागालैंड जो है इसके हमारा व्यक्ति थे, इनका निधन हो गया, जिनका नाम था CM चांग। ये हमारे नागालैंड के पर्यावरण मंत्री थे। नागालैंड राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री CM चांग का हाल ही में निधन हो गया था। यानी नागालैंड में कुछ हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ते हैं जैसे फकिम
जो बर्ड लाइफ सेंचुरी है, फकीम बर्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारा नागालैंड में पड़ती है। रंग पहर बर्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, रंग हमारा जो है पहर, रंग पहर नामक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारी नागालैंड में पड़ती है, यानी हमारी कौन सी, फकीम रंग पहर। और पुली यानी हमारा वेदज एक हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पुली हमारा बदेज यानी पुली वदेज नामक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारी कहाँ पर पड़ती है, नागालैंड में पड़ती है। और सिंगपन या सिंगफन ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारे नागालैंड में पड़ती है। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप फूलों का उद्यान कहाँ स्थित है। ट्यूलिप फूलों का उद्यान कहाँ स्थित है, तो स्थित है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत में स्थित है। भारत के श्रीनगर, जो भारत का जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसके श्रीनगर में स्थित है हमारा ट्यूलिप हमारा फूलों का उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ मिलकर हमारा तृष्णा नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है, तो इसरो किस देश के साथ मिलकर तृष्णा नामक हमारा अभियान शुरू करेगा, तो ये करेगा हमारा भारत जो है का अंतरिक्ष एजेंसी इसरो फ्रांस के साथ मिलकर। ये तृष्णा यानी युद्ध अभ्यास क्या है, तो यहाँ तृष्णा की जो फुल फॉर्म है हमारा, इसमें जो है भारत की जो हमारा अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी जो है हमारी, जिसका नाम है CNES हमारा, इसके संबंध में मध्य यानी समझौता हुआ है। इस हमारा यानी तृष्णा की जो फुल फॉर्म है, क्या नाम, तृष्णा की फुल फॉर्म क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजुलेशन नेचुरल रिसोर्स यानी असाइसमेंट, ये हमारा इसकी थी हमारा वो है क्या हमारा फुल फॉर्म है। तृष्णा की फुल फॉर्म क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असाइसमेंट, ये हमारा इसकी तृष्णा की फुल फॉर्म है। इसमें हमारा इसरो अपना एक वो भेजेगी सैटेलाइट जिसका नाम है ओशियन सेट 3, ये इसमें सैटेलाइट भेजेगा इस अभियान में इसरो अपना ओशियन सेट 3। इसमें हमारा जो है जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है CNES, जो हमारा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है कौन सी है, CNES, उसका इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जिसका नाम है हमारा आर्गोज नामक एक उपकरण है। ये हमारा यानी CNES का जो हमारा CNES जो हमारा फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका एक उपकरण है आर्गोज, उसे हमारा अंतरिक्ष में भेजेगा हमारा इसरो अपने हमारा हमारा ओशियन सेट 3 के द्वारा। ये है हमारा ये तृष्णा हमारा अभियान। भारत और जो हमारा फ्रांस है, फ्रांस और भारतीय सेना ने हाल ही में जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में डेजर्ट नाइट, कौन सा, डेजर्ट नाइट नामक हमारा युद्ध अभ्यास किया था हाल ही में। कौन सा, डेजर्ट नाइट नामक युद्ध अभ्यास भी किया था। भारत और हमारा फ्रांस मिलकर शुक्रयान, कौन सा हमारा शुक्रयान प्रथम, ये भी करेंगे। एक कब करेंगे, तो 2023 में करेंगे, 2023 में करेंगे शुक्रयान प्रथम को। कब करेंगे, 2023 में करेंगे। बात फ्रांस की आई है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, हमारा इमैनुअल मैक्रोन, जिनकी पार्टी का नाम है ऑन मार्स, ये हमारा इनकी पार्टी का नाम है। और जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है, जीन कास्टेक्स, ये हमारा जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम है। फ्रांस में भारतीय राजदूत कौन है, जावेद अशरफ, फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं। कौन है, जावेद अशरफ, जो है हमारे फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं। हाल ही में जो जापान फ्रांस से हमारा भारत ने क्या खरीदे हैं, राफेल खरीदे हैं भारत ने फ्रांस से। उनकी 2 खेप आ चुकी हैं भारत में। पहली खेप जो उतरी थी हमारी, वो उतरी थी हरियाणा के अम्बाला एयरबेस पर उतरी थी। और दूसरी खेप जो उतरी वो कहाँ पर उतरी, वो हमारी गुजरात के जामनगर एयरबेस पर आई। दूसरी खेप कहाँ पर आई, राफेल की गुजरात के जामनगर हमारा जो है बेस पर आई। जो हमारा राफेल बनाने वाली कंपनी है दासोल्ट एविएशन, इसके मालिक हाल ही में मर गए। इनका क्या नाम था, तो ओलिवियर दासोल्ट, इनका निधन हो गया। ओलिवियर दासोल्ट इनका निधन हो गया। ये हमारा इस कंपनी का मालिक थे, इनका निधन हो गया। ओलिवियर दासोल्ट का निधन हो गया। भारत में जो हमारा जो राफेल है, राफेल को उड़ाने वाले प्रथम पायलट कौन है, हमारा भारतीय, उनका नाम है हिलाल अहमद। ये हमारा प्रथम है, ये जम्मू कश्मीर से हैं, अहमद ये हैं। और प्रथम महिला कौन है, तो शिवांगी सिंह, ये प्रथम महिला है शिवांगी सिंह। ये शिवांगी सिंह कहाँ की हैं, तो ये हमारा वाराणसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में सामिया सुलुहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सामिया सुलुहु हसन बनी है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। तंजानिया के हाल ही में जो हमारे राष्ट्रपति थे कार्यरत, उनका निधन हो गया, जिनका नाम था, हाल ही में हो गया, जॉन मगुफुली के निधन के पश्चात यह बनी हमारी यानी सामिया सुलुहु हसन। किसके हमारा मृत्यु किया? जॉन मगुफुली, ये इनका निधन हो गया था, हमारा तंजानिया के राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया, उनके बाद सामिया सुलुहु हसन बनी है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और मुद्रा क्या है तंजानिया की? तो शिलिंग, ये मुद्रा है तंजानिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन ए यानी शाहीन ए का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो ये क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान ने। शाहीन जो हमारा फर्स्ट ए मिसाइल है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मारने में सक्षम है, और इसकी जो हमारे कितनी है यानी मारक क्षमता है तो 900 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता कितनी है हमारी? 900 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता है शाहीन फर्स्ट की। बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, राष्ट्रपति हैं हमारे पाकिस्तान के आरिफ अलवी, और प्रधानमंत्री इमरान खान है पाकिस्तान की पहली जो हमारा पाकिस्तान की हमारी सेना उसमें पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, जिनका नाम है निगार जोहर। क्या नाम है? निगार जोहर। ये हमारा पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है निगार जोहर पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज कौन है हमारी? सुमन कुमारी, ये पहली हिंदू महिला जज है, हमारे पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज है सुमन अनिक कुमारी। और पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन है? पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन है? राहुल देव, ये हमारा पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।